कंटिन्यू रहिएगा। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को स्थान दूंगा डिबेट में। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और मैं यतीन्द्र कसाना को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। कसाना साहब, धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आप तो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, कभी इस तरह के हादसों से आप लोग सबक लेते हैं, इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल, कोचिंग या ऐसी संस्थानों में भेजते हैं जहां मौत मुँह बाए खड़ी है? अब लखनऊ का हादसा कितनी बड़ी घटना है, क्या कोई सबक आप लोगों ने लिया? कोई आप लोगों ने एडवाइजरी जारी की, लोगों से बात की, कोई जागरूकता फैलाई कि यहाँ से दूर रहो? ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद घटना है और आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं बेहद गंभीर विषय है। एज ए पेरेंट होने के नाते और पेरेंट एसोसिएशन से जुड़ा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो हाल आज की तारीख में है, हम लोग ये मानिए कि इस देश में हम लोग सिर्फ एक भीड़ बनकर रह गए हैं और रोज़ हादसे होते हैं और उन हादसों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ ना कि एक पेरेंट के तौर पर बल्कि एक इंसान होने के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस चीज़ों से गुजर रहे हैं, हम लोग पेरेंट हैं, ठीक है कि हम लोगों को इससे सबक लेना चाहिए और सारे पेरेंट्स में एक डर का माहौल है। बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, बच्चे तमाम तरह की और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। आप ये मान लीजिए कि बच्चा स्विमिंग के लिए भी जाता है। यहाँ देखिए नोएडा में बच्चे स्विमिंग पूल के अंदर भी डूब कर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सिर्फ आग की बात नहीं है, तमाम तरह की इतने जो है लैकिंग है, हर कदम पर ये परेशानी है कि सिस्टम इतना लचर है हम लोगों का कि जो लोग इन सब घटनाओं में शामिल रहे हैं या जिनकी वजह से ये सब होता है वो इतनी आसानी से बच के निकल जाते हैं। आप यहाँ की घटना मत देखिए, आप दिल्ली में देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो मालवीय नगर में घटना हुई थी उसमें 21 लोगों की इसी तरह से मृत्यु हुई। उसके बाद कहाँ किसी ने कुछ सीखा इस देश में? ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से लखनऊ जुड़ा हुआ नहीं है या वहाँ तक खबर नहीं पहुँच पा रही है, तो ऐसा लोग इस हादसों से सबक लेते नहीं हैं। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो मृत्यु दर है मेरी जानकारी के अनुसार आग की घटनाओं से, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज 7500 लोग यानी 7500 लोग हर वर्ष आग की घटनाओं से यहाँ मारे जाते हैं। ये तो छोटे बच्चे हैं जिनकी वजह से आज इतना हम लोगों को दुख ज़्यादा हो रहा है, और वो बच्चे थे अभी उनका भविष्य पूरा पड़ा हुआ था, उन लोगों के पास पूरा जीवन था सब कुछ देखने के लिए, लेकिन वो सिस्टम की लापरवाही से और कुछ लोगों की लापरवाही और लालच की वजह से वो लोग आज हम लोगों ने उन बच्चों को खो दिया, इस देश के भविष्य को खो दिया। तो मैं भी एक पिता हूं। युवा थे, हमने तो उत्तर प्रदेश के झांसी में नवजात बच्चों को अस्पताल में जिंदा मरते देखा है, झुलस के मरते देखा है। जी निश्चित तौर पर। और आपने अभी एक विषय उठाया था, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूं और ये मैंने इस विषय पे एक RTI भी दाखिल की थी और उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला था। तो मैंने कहा था कि जब नोएडा प्राधिकरण 32 मंजिला घर परमिशन दे रहा है, नक्शे पास कर रहा है, तो मैंने अग्नि विभाग से, जो ये अग्निशमन विभाग, इसी से पूछा था कि भाई आपके पास कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आग बुझाने के लिए। तो उन्होंने हालांकि उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको और मुझे दोनों को जानकारी है कि इनके पास मैक्सिमम हाइट 8 मंजिल तक की आग बुझाने की है। देखिए, आप नोएडा में एंट्री करें पढ़ते होंगे तो एक सुपरनोवा करके बिल्डिंग है, कभी 15वीं 16वीं आपको मंजिल पता है वो पे आग 90 माले की बिल्डिंग है, कोई रास्ता नहीं है उसे बुझाने के लिए। 90 स्टोरी की बिल्डिंग है, सुपरटेक। रोज बिल्डिंगें बन रही है, रोज नक्शे पास। कितने माले की? 90 माले की। और बुझाने की आग कितनी फैसिलिटी है? 6 से 8 माले की। हाँ, दुनिया में इस तरह की विसंगति वाला के अलावा और कैसे भारत पहला देश होगा। तो नोएडा में कितने हेलीकॉप्टर हैं जो आग बुझाने के काम में लगे हों? तो ये तो सच बात ये है कि सरकार को भी इसमें देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, शासन को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जिम्मेदारी है। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा सर, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा।